क्या आप लोगों ने कभी धागे को नेल कटर में डाला है? अगर नहीं तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए। ये ट्रिक फॉलो करने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और घंटों का काम हो जाएगा मिनटों में। तो ऐसी कुछ यूजफुल ट्रिक लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स वंडर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूध तो हमारे सभी के घरों में हर रोज आता ही है और दूध पीने से पहले उसको उबालना भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जिस बर्तनों में हम लोग दूध को उबालते हैं तो दूध खत्म हो जाने के बाद आप देखोगे ये बर्तनों में बहुत सारा मलाई लगा हुआ होता है, थोड़ा बहुत तो दूध भी होता है इस बर्तनों में। तो हम लोग इसको ऐसे ही पानी में भिगो के रख देते हैं और फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो ये जो मलाई है या तो फिर दूध है, इसको ऐसे ही बेकार मत जाने दीजिए। तो देखिए, आटा गूंथना ये तो हम लोगों का हर रोज का ही काम है। तो इस आटे को अगर हम लोग ये दूध के बर्तनों में ही गूंथ लेंगे तो आटे का जो स्वाद है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें मलाई है, थोड़ा बहुत दूध है और ये जो बर्तन है ना, ये भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। ज्यादा टाइम तक इस बर्तन को पानी में भिगो के भी नहीं रखना पड़ेगा। तो देखिए, आटा गूंथने के साथ साथ हमारे जो बर्तन है वो भी एकदम से साफ हो चुका है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। आजकल तो बच्चों से लेकर बड़े तक हम सभी ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं और ये ईयरफोन थोड़ा बहुत महंगा तो होता ही है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग सही तरीके से ना रख पाएंगे तो 2-4 दिनों में ही ये एकदम से टूट जाता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बिस्तर में इसको लेके सो जाते हैं, गाना सुनते हैं और जब नींद टूटते हैं ना, तब आप देखोगे ये बिस्तर में ऐसे ही पड़ा है। 2-4 दिन ऐसा होगा ना तो आप देखोगे ये जो ईयरफोन है ये एकदम से खराब हो चुका है, टूट चुका है। तब तो नया खरीदना ही पड़ता है ना। तो देखिए, ये ट्रिक अगर हम लोगों को पता होगा तो अगर थोड़ा बहुत टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फिर से सही हो जाएगा। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए हैं मास्किंग टेप। ईयरफोन जहाँ पर टूट चुका है उस जगह पर आप इस मास्किंग टेप को अच्छी तरीके से लपेट दीजिए। तो ये काम करने से होगा क्या, जिधर थोड़ा बहुत टूट चुका था वो ज्यादा नहीं टूटेगा और यही ईयरफोन को आप बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले से ही मेरा एक ईयरफोन टूट चुका था और मैं भी यही ट्रिक को फॉलो करके काफी दिनों से इसको यूज कर रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ट्रिक आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी काम में आ सके। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक भी आप लोगों को काम में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। जब भी हम लोगों को मसाले पीसने की जरूरत होता है तो हम लोग तो ग्राइंडर में ही मसाले को पीस लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक प्रॉब्लम हो जाता है, जब ये ग्राइंडर थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो आप देखोगे इसका ढक्कन में जो रबर लगा हुआ होता है वो थोड़ा लूज हो जाता है और इसके वजह से हम लोग जब मसाले को पीसते हैं ना तो कभी कभी होता क्या है, ये जो मसाले हैं ये बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। थोड़ा बहुत मसाला भी बेकार हो जाता है और ग्राइंडर के जो आसपास के जगह है ना वो भी गंदा हो जाता है। फिर से हम लोगों को क्लीन करना पड़ता है उस जगह को। तो देखिए, अगर आपके ग्राइंडर में ये प्रॉब्लम है ना तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इधर मैंने ले लिए हैं 2 रबर बैंड। अब इस रबर बैंड को चढ़ा देना है इस ढक्कन के ऊपर, बस यही काम कर लेना है। और फिर आप जब भी मसाले पीसेंगे तो आप देखोगे ये मसाला बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलेगा और इस ढक्कन को लेके आप लोगों को दुकान पर भी नहीं जाना पड़ेगा और हम लोगों का पैसा भी नहीं खर्चा होगा। तो अगर हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी जुगाड़ पता होगा तो थोड़ा बहुत पैसे की तो बचत हम लोग कर ही पाएंगे, है ना। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। मसाला हो या तो फिर दाल, कुछ भी जब खत्म होने को होते हैं तब कंटेनर में एकदम से थोड़ा बहुत ही रह जाता है। तो इस पुराने चीजों में हम लोग तो नए जो पैकेट खरीद के ले आते हैं उसको तो नहीं मिला के रख देते हैं, क्योंकि एक साथ मिला के रख देंगे तो इसमें कीड़े भी लग सकते हैं।
तो ये जो थोड़ा बहुत है नीचे, इसको हम लोग अलग से रख देते हैं कई जगह पर, लेकिन 2-4 दिनों के बाद अब देखोगे ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता कि वो जो दाल या तो फिर मसाला वो हम लोगों ने कहाँ पर रखे हैं। तो इसके लिए ना ये छोटा सा ट्रिक अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा जो चीज़ है हम लोग यूज़ कर पाएंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए इधर मैंने ले लिए हैं जिप लॉक पैकेट। तो देखिए अगर आपके पास 2-4 जिप लॉक पैकेट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर एक जिप लॉक पैकेट में ये छोटा मोटा चीज़ या तो फिर थोड़ा बहुत जो सामान होता है इसको रख सकते हैं और फिर इसको आप फ्रीज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और एकदम हमारे आंखों के सामने ही रहेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही जिप लॉक पैकेट है तो आप एक ही पैकेट में 2 चीज कैसे रख सकते हैं, वही ट्रिक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इधर मैंने एक चाकू को अच्छी तरीके से गरम कर लिया। अभी ये जो गरम चाकू है इससे ये जो जिप लॉक पैकेट है ना, इसके एकदम से बीचों बीच से काटना है, काटने की जैसे ही कर लेना है। तो ये काम कर लेने से अब देखोगे ये 2 टुकड़ा भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये सील भी हो जाएगा। तो देखिए एक ही पैकेट से हम लोगों ने 2 पैकेट बना लिया है। तो अभी इसमें आप दाल हो या तो फिर मसाला या तो फिर कुछ भी आप रख सकते हैं, जो भी कुछ रखेंगे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और देखिए ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ना हम लोग जहाँ पर भी इसको रखेंगे ये आंखों के सामने ही रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रिक जरूर कमेंट करके बताना, पसंद आने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगर हम लोगों का शर्ट का बटन टूट जाए या तो फिर थोड़ा बहुत कपड़े फट जाए तो हम लोग तो सुई धागे से सील लेते हैं कपड़े को, लेकिन सुई में धागा डालना ये बहुत ही मुसीबत का काम होता है। सुई में धागे डालने के लिए बहुत ही कोशिश करना पड़ता है और इस चक्कर में हम लोगों का काफी टाइम भी बर्बाद हो जाता है। फिर भी देखा जाता है कि सुई में धागा नहीं डाल पाते हैं हम लोग। और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जिन लोगों का आई साइट थोड़ा वीक होता है, उन लोगों के लिए तो ये काम बहुत ही मुसीबत का काम हो जाता है। तो उन लोगों को तो किसी का हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन देखिए अगर हम लोग ये ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो बड़ी आसानी से हम लोग सुई में धागे डाल पाएंगे। तो देखिए इधर मैंने ले लिए हैं एक नेल कटर, जो कि हम सभी के घरों में होता ही है। तो इस नेल कटर का ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको ही हम लोग यूज करेंगे। ये टूल को बनाने के लिए और भी एक चीज चाहिए, वो है झाड़ू। तो देखिए झाड़ू का एक बाल मैंने काट लिए कैंची के मदद से। अभी ये जो झाड़ू का बाल मैंने काटा है ना, इसको थोड़ा उंगली से प्रेस करके ना एक भी शेप दे दिया। अब ये जो झाड़ू का बाल है इसको सेट करना है इस नेल कटर के ऊपर के जो हिस्सा है उसमें। तो इसको सेट करने के लिए इधर मैंने ले लिया एक सेलो टेप का टुकड़ा। अभी इस टुकड़े से अच्छी तरीके से इस बाल को मैंने नेल कटर में सेट कर लिया। तो ये जो टूल हम लोगों ने तैयार किया है ना, इससे बड़ी आसानी से हम लोग सुई में धागे डाल पाएंगे। तो देखिए अभी सुई में ये जो झाड़ू का बाल है ना, इसको पहले घुसा देना है और फिर इस झाड़ू के बाल में डाल देना है इस धागे को। देखिए कुछ इस तरीके से ही काम को करना है। अभी ये सुई को आप एक हाथ से पकड़ लीजिए और खींचते चले जाइए। तो ये काम करने से देखेंगे कितनी आसानी से आप सुई में धागा डाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और किसी का हेल्प लेने का भी कोई जरूरत नहीं होगा। और ये जो टूल हम लोगों ने बनाया है इसे आप कहीं पर रख दीजिए, जब फिर से जरूरत होगा तो आप इसी तरीके से सुई में धागा डाल पाएंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी जरूर प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।